नमस्ते। जरा सोचिए, क्या सिर्फ 30 दिनों में हर सुबह 5 बजे उठकर कोई इंसान अपने दिमाग को सफलता और समृद्धि के लिए पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकता है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे ही 30 दिन के चैलेंज की गहराई में उतरने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक खास दिनचर्या के जरिए कोई भी अपनी पुरानी और सीमित सोच की बेड़ियों को तोड़कर खुद के लिए एक नई वास्तविकता बना सकता है। सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डीकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि समाज का वो कौन सा छुपा हुआ जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। फिर बात करेंगे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के विज्ञान की, सुबह 5 बजे उठने के फायदों की, उस अचूक 3 चरणीय दिनचर्या की, और अंत में शुरुआत में आने वाली दिमागी रुकावटों को कैसे दूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले भाग से शुरू करते हैं, सिस्टम का छुपा हुआ जाल। जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा और साहसिक दावा करता है। इसमें साफ कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली लोगों को कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, मालिक नहीं। मतलब बचपन से ही हमारी इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि हम बस सुरक्षित खेलें, वही 9 से 5 की नौकरी करें और ये मान लें कि बहुत सारा पैसा कमाना तो या तो सिर्फ किस्मत वालों के हाथ में है या फिर बेईमानों के। अब इसे ऐसे समझिए, बचपन की ये प्रोग्रामिंग ना बिल्कुल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग को हमेशा ग्रोथ के बजाय सर्वाइवल मोड यानी बस गुजारा करने वाले मोड में फंसाकर रखता है। और देखिए, सोर्स इस बात पर खास जोर देता है कि ये कोई सीक्रेट साजिश नहीं है, बल्कि हमारा सिस्टम डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। इस डिज़ाइन से आज़ाद होने के लिए हमें अपने दिमाग की पूरी तरह से मेंटल रीप्रोग्रामिंग करनी ही होगी। और इसी रीप्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में महारत हासिल करना। इस जाल से बचने का रास्ता हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। देखिए, हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ है हमारा चेतन मन जो लॉजिक, तर्क और फैसले लेने का काम करता है, और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन जो हमारी आदतों, हमारे गहरे विश्वासों और ऑटोमेटिक कामों को चलाता है। सबसे बड़ी बात, अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए जो भी प्रोग्रामिंग उसे दी जाती है उसे आंख बंद करके मान लेता है। इसीलिए जब भी हम कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो यही अवचेतन मन पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण हमारे अंदर डर और शक पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ एक कमाल की चीज़ है, एक असली गेम चेंजर, जिसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये हमारे दिमाग की वो अद्भुत ताकत है जिससे वो जीवन भर बार बार किए गए कामों के आधार पर अपने अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है। आसान भाषा में कहें तो आप बार बार नई आदतें अपनाकर अपनी उस पुरानी बचपन की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से ओवरराइड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये करना कब है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, सुबह 5 बजे का लाभ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, सुबह 5 बजे ही क्यों? इसके पीछे बहुत ही सॉलिड साइंस है। रात भर हमारी यादों और ख्यालों को प्रोसेस करने के बाद सुबह के वक्त हमारा अवचेतन मन बिल्कुल फ्रेश होता है। बाहर की दुनिया एकदम शांत होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई भटकाव नहीं। ये वो सटीक समय है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बाहरी रुकावट के बिना नई प्रोग्रामिंग को सीधे एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भाग 4, रीप्रोग्रामिंग के 3 चरण। ये वो 30 दिन के चैलेंज का असली कोर है। इस रूटीन में 3 बेहद जरूरी आदतें शामिल हैं जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना, और इमीडिएट एक्शन यानी तुरंत कार्रवाई। इन तीनों को रोज सुबह बिना नागा किए एक के बाद एक करना ही है। तो पहला कदम है एफर्मेशंस। इसमें आपको अपने लक्ष्य को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में जोर से बोलना होता है, जैसे मैं अमीर हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं समृद्धि को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन को भविष्य यानी फ्यूचर टेंस समझ ही नहीं आता। आप उसे अभी जो बताएंगे वो उसी को सच मान लेगा। और यहाँ एक नंबर आपको याद रखना है, 20। जी हाँ, इन एफर्मेशंस को पूरी आवाज और 100% विश्वास के साथ कम से कम 20 बार दोहराना है। सिर्फ मन ही मन सोचने से काम नहीं चलेगा। जब आवाज और पक्का विश्वास दोनों मिलते हैं तभी वो नई सोच दिमाग के न्यूरल पाथवे में गहराई तक छपती है।
इसके बाद दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। लेकिन ये कोई आम कल्पना नहीं है, इसमें आपकी सारी इंद्रियों का शामिल होना जरूरी है। जैसे अपने नए घर की ताज़ा महक को महसूस करना, अपनी नई कार के लेदर को छूना और सफलता की उस खुशी को महसूस करना, जैसे वो सब अभी इसी वक्त सच में हो रहा हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड असली घटना और बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे कोई डरावनी फिल्म देखते हुए हमारा दिल सच में जोर से धड़कने लगता है। और फिर आता है तीसरा और बेहद जरूरी कदम, तुरंत कार्रवाई। विजुअलाइजेशन खत्म होते ही कोई छोटा लेकिन ठोस काम करना है। जैसे फाइनेंस की किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ना, कोई स्किल सिखाने वाले कोर्स का आधा घंटा देखना, या फिर अपने किसी बिजनेस आइडिया पर 20 मिनट काम करना। ये एक्शन आपके दिमाग को ये साबित कर देता है कि आप अपने लक्ष्य को लेके कितने सीरियस हैं। और फिर दिमाग कोई बहाना नहीं बना पाता। जब कोई इंसान इन तीनों कदमों को रोजाना अपनाता है तो एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन सामने आती है। पहले 7 दिनों में ही सकारात्मक विचारों में एक बड़ा बदलाव दिखने लगता है। 21 दिनों तक ये रूटीन एक पक्की आदत बन जाता है और 30 दिन पूरे होते होते इंसान की अवचेतन मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी होती है। लेकिन रुकिए, ये सफर इतना भी सीधा नहीं है। भाग 5, मानसिक प्रतिरोध पर काबू पाना। सोर्स हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि शुरुआत के चौथे या 5वें दिन के आसपास हमारा अपना ही अवचेतन मन इस बदलाव का बहुत कड़ा विरोध करेगा। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इसलिए वो थकान, आलस या टाइम नहीं है जैसे बहाने बनाएगा। यही वजह है कि पहले हफ्ते में लोगों के इस चैलेंज को छोड़ देने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस रुकावट को कैसे चकमा दें? इसका एक बहुत ही मजेदार मनोवैज्ञानिक हैक है। अपने ही दिमाग को ये कहकर बेवकूफ बनाइए, बस आज कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। इससे होगा ये कि बिना स्ट्रीक तोड़े आज का काम पूरा हो जाएगा और फिर अगले दिन भी बस यही ट्रिक दोहरानी है। इस चैलेंज के कुछ बहुत ही सख्त डूज एंड डोंट्स भी हैं और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपने गोल्स के बारे में दोस्तों को बिल्कुल नहीं बताना है। सोच के मुताबिक जब हम अपने लक्ष्य पहले ही बता देते हैं तो दिमाग को सफलता का एक झूठा एहसास मिल जाता है जो हमारी सारी मोटिवेशन खत्म कर देता है। इसके बजाय चुपचाप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक डायरी रखिए और बिना किसी परफेक्शन के दबाव के बस लगातार आगे बढ़ते रहिए। सोर्स मटेरियल में ऐसे कई लोगों के शानदार उदाहरण भी हैं जिन्होंने इस रूटीन से अपनी जिंदगी बदली है। जैसे एक संघर्ष कर रहा कर्मचारी जिसने इस रूटीन को अपनाया, एक कमाल का बिजनेस आइडिया सोचा और अपार सफलता हासिल की। या फिर एक महिला जिसने सकारात्मक एफर्मेशंस की मदद से अपने गहरे डिप्रेशन को हराया और सिर्फ 1 महीने के अंदर अपनी पूरी मानसिकता को खुशियों से भर दिया। ये कहानियां इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये डेली न्यूरो रिवायरिंग सच में काम करती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई जीवन भर सिर्फ सोचने वाला बनकर रहना चुनेगा या फिर कुछ करने वाला? एक पूरी तरह से बदली हुई मानसिकता और एक नई शानदार जिंदगी बस 30 दिन दूर है। अब इस जानकारी का क्या करना है, ये फैसला पूरी तरह से आप पर है।